सुप्रभात मेरे सभी देश प्रेमियों, सभी छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आइए शिक्षक दिवस पर कुछ रोचक जानकारियाँ हम आपके सामने रखते हैं। विश्व में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो सही आंसर है 5 अक्टूबर। विश्व में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे दोस्तों, जबकि भारतवर्ष में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। आइए दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हम जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी, डॉक्टर श्री राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जानकारी है तमिलनाडु के तिरुतनी नामक गांव में, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। हमारा चौथा प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कब बने? ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, जो कि 1952 ईस्वी में बने थे। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे बार उपराष्ट्रपति कब बने? तो दूसरे बार ये उपराष्ट्रपति 1957 में बने थे। हमें पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्ष के बाद जो है उपराष्ट्रपति जो है 52 के बाद 57 में बने थे। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले और उनके बाद दूसरे राष्ट्रपति जो है वो कौन और कब बने थे? तो दूसरे राष्ट्रपति हमारे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1962 ईस्वी में बने थे। और यही 1962 ईस्वी है जिससे शिक्षक दिवस का संबंध है। एक्चुअली 1962 ईस्वी में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तो आने वाले सितंबर को कुछ साथियों और कुछ छात्रों ने मिलकर इस दिवस को जन्मदिन के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर की। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक सुझाव दिया कि यदि मेरा जन्मदिन प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में स्थिति को मनाया जाए तो मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करूंगा। शायद इसी वजह से 5 सितंबर 1962 ईस्वी से देश में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ और बाद में हमारा देश भी इसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाना स्वीकार कर लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई थी और इनकी मृत्यु तमिलनाडु में ही हुई थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? तो सही जवाब है 1954 ईस्वी में। जी हाँ, 1954 ईस्वी में दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम के लिए इन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर है सर्वपल्ली वीरस्वामी। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम के पहले सर्वपल्ली जो लगा है और इनके पिता के नाम के पहले भी सर्वपल्ली लगा है। इसके पीछे
यह कहानी है कि पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इनके परिवार सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। बाद में ये सर्वपल्ली गांव छोड़कर तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में बस गए। तो उस पुराने गांव को याद में रखने के लिए इनके पिता और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम के पहले सर्वपल्ली जुड़ा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माँ का नाम क्या था? तो सही जवाब है सीताम्मा। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माँ का नाम सीताम्मा है। आइए मेरे स्टूडेंट्स, हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका विचार दर्शन के क्षेत्र में क्या था। एक महत्वपूर्ण कोड हम इनका याद करेंगे। मानव यदि दानव बन जाता है तो यह उसकी हार है। मानव यदि महामानव बन जाता है तो यह उसकी चमत्कार है। मनुष्य यदि मानव बन जाता है तो यह उसकी जीत है। यह एक बार फिर से सुने, बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव यदि मानव बन जाता है तो यह उसकी हार है। मानव यदि महामानव बन जाता है तो यह उसकी चमत्कार है। मनुष्य यदि मानव बन जाता है तो यह उसकी जीत है। यह कोट्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।